आज का जो क्लास है, लिफ्ट में जो लिफ्ट होता है, लिफ्ट आप लोग जानते हैं? लिफ्ट में लिफ्ट के अंदर पिंड का भार लिफ्ट है नहीं, जो लिफ्ट होता है, और लिफ्ट में पिंड का भार क्या होता है। जैसे आप झूला पर ही बैठते होंगे तो देखते होंगे कि जब झूला एक समान वेग से गति करता है, एक समान स्पीड से, एक समान चाल से अगर गति करता है, तब तो जो वास्तविक वजन रहेगा वो वजन आप महसूस कीजिएगा। लेकिन जब झूला या लिफ्ट बहुत तेजी से यानी त्वरण के साथ ऊपर जाए या त्वरण के साथ नीचे आवे, तो आपका जो वास्तविक भार है, जो आपका वास्तविक वजन है, उतना वजन आप महसूस नहीं कीजिएगा। क्लियर है? जब ऊपर जाइएगा, जब ऊपर की ओर लिफ्ट जो है गति करेगा, तो आपको लगेगा कि कुछ वजन मेरा भारी है। और जब वही लिफ्ट नीचे आएगा, वही झूला जब नीचे आएगा, नीचे की ओर जब आएगा त्वरण के साथ, तो आपका वजन कुछ हल्का महसूस होगा। जितना आपका वास्तविक वजन है वो वजन महसूस नहीं होगा। और जब लिफ्ट का रस्सिये जो उसका है, चैनिये एकाएक टूट गया और एकाएक जब लिफ्ट गिर जाएगा, तो लगेगा कोई वजने नहीं है, आपको लगेगा कोई वजने नहीं है। क्लियर है? यानी कि एकदम भारहीन महसूस कीजिएगा। तो हमारा कहना है कि लिफ्ट के अंदर जो पिंड का भार होता है वो चेंज होता है। वास्तविक भार आप महसूस नहीं करते हैं अगर उसमें त्वरण हो तब। अगर लिफ्ट का त्वरण है तो जितना आपका वास्तविक भार है लिफ्ट में आप महसूस नहीं कीजिएगा। हाँ, एक समान वेग से जा रहा है, चाहे ऊपर की ओर जाए चाहे नीचे की ओर जाए, अगर वो एक समान वेग से जाएगा तो उसका जो आपका जो वास्तविक वजन है वो वजन आप महसूस कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना महसूस आपको करना रहेगा उतना करिएगा, नहीं करिएगा। जब एक समान वेग से ऊपर जाए लिफ्ट, चाहे ऊपर से लिफ्ट नीचे आवे, तो जितना वजन आपका रहेगा उतने वजन महसूस कीजिएगा। अगर लिफ्ट रुका हुआ है, एक समान वेग से जाएगा तो जितना वजन आपका वास्तव में रहेगा, अगर 50 किलो तो 50 किलो महसूस कीजिएगा, और 60 किलो है तो 60 किलो, क्या कि उसमें त्वरण नहीं है। लेकिन वही त्वरण के साथ जाए तो आपका वजन में क्या होगा, कुछ फर्क आ जाएगा। जितना वजन आपका है उतना वजन आप महसूस नहीं कीजिएगा। तो 5 केस हम लोग देख रहे हैं। पहला बता रहे हैं, मान लेते हैं कि लिफ्ट रुका हुआ है, लिफ्ट जो है उसका मशीनें खराब है या किसी कारण बस लिफ्ट रुका हुआ है, तो जो आपका वास्तविक भार है, जो आपका वास्तविक वेट है, वही वेट वही वजन आप महसूस कीजिएगा। क्लियर है? दूसरा बता रहे हैं कि अगर एक समान वेग से जा रहा है, चाहे ऊपर जाए या नीचे आवे, क्लियर है, चाहे ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर आवे एक समान वेग से, उस स्थिति में भी जो आपका वास्तविक वजन है वही वजन महसूस कीजिएगा। क्लियर? और तीसरा बता रहे हैं कि अगर त्वरण के साथ ऊपर जाए, अगर त्वरण के साथ ऊपर जाए तो क्या होगा, आपका जो वास्तविक वजन है उससे कहीं आपको ज्यादा वजन महसूस होगा, कुछ ज्यादा वजन। और अगर त्वरण के साथ नीचे आवे, नीचे की ओर आवे, तो क्या होगा, आपका वजन कुछ हल्का महसूस होगा। और 5वां केस बताएंगे कि अगर मान लेते लिफ्ट का रस्सी एकाएक टूट जाए, रस्सी एकाएक क्या करेगा, टूट जाता है, तो आपको भारहीन महसूस कीजिएगा, लगेगा कोई वजन नहीं है। एक समान वेग से जाएगा तो क्या होगा, R बराबर mg, यानी जो आभासी भार होगा उसके वास्तविक भार के बराबर होगा। क्लियर है? अगर एक समान वेग से जाए या लिफ्ट अस्थिर रहे, वास्तविक भार m क्या है, द्रव्यमान है, पिंड का द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। क्लियर? अगर एक समान वेग से जाएगा तो उसका वास्तविक भार जो रहेगा वही उसका क्या होगा, आभासी भार होगा। बस पिंड का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दीजिएगा
तो उसका आभासी भार निकल जाएगा, या लिफ्ट रुका हुआ भी है तो भी वही होगा। और अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाए त्वरण के साथ अगर ऊपर की ओर जाए, अगर त्वरण के साथ लिफ्ट ऊपर की ओर जाए तो उसका जो आभासी भार होगा वास्तविक भार से कुछ ज्यादा होगा। क्या होगा? m और g प्लस a कर देना है। क्या करना है? g प्लस a कर देना है, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण रहेगा और प्लस जो पिंड का त्वरण रहेगा। और वही लिफ्ट अगर नीचे की ओर आएगा तो क्या होगा? r m g माइनस a। अगर नीचे की ओर आता है लिफ्ट तो क्या करिएगा? जो उसका द्रव्यमान रहेगा, जो स्मॉल जी है, माइनस क्या कर दीजिएगा? उसका त्वरण कर दीजिएगा। और अगर लिफ्ट का रस्सी टूट जाए, लिफ्ट का डोरी अगर टूट जाए तो उसका भार जो होगा, आभासी भार जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? यानी वो भारहीन महसूस करेगा। तो 5 केस आप लोग देख चुके हैं। पहला, अगर लिफ्ट अस्थिर है तो क्या होगा? जो उसका वास्तविक भार रहेगा वही भार महसूस करेगा। R बराबर क्या होगा? mg होगा। दूसरा केस देखे थे कि एक समान वेग से जाए ऊपर या नीचे की ओर आएगा, एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर आएगा तो उस स्थिति में भी जो उसका आभासी भार होगा उसके वास्तविक भार के बराबर होगा। R बराबर क्या होगा? mg होगा। और तीसरा केस देखे थे कि अगर ऊपर की ओर त्वरण के साथ जा रहा है लिफ्ट, तब जो उसका आभासी भार होगा R बराबर mg प्लस a होगा। यानी कि त्वरण जो रहेगा गुरुत्वीय त्वरण में क्या करिएगा? प्लस कर दीजिएगा और द्रव्यमान से गुना कर देना, यानी कि उसका जो आभासी भार होगा वास्तविक भार से कुछ ज्यादा होगा। और अगर नीचे की ओर त्वरण के साथ आवे, देखिए g माइनस a किया हुआ है, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है उसमें से उसका त्वरण को क्या करना है? घटा देना है और उसके बाद उसका द्रव्यमान से गुना कर देना है। और अगर लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तो क्या करिएगा? उसका आभासी भार कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वो कोई भार महसूस नहीं करेगा, आभासी भार 0 हो जाएगा। ये सब सिद्ध करके भी क्लास में आपको बताया गया है। ये आपका रिवीजन क्लास चल रहा है, क्लास 11th का रोज चल रहा है डायरेक्ट यूट्यूब पे। कुछ दिन में आपका ऐप पर ही चलेगा आपका लाइव क्लास, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो। 11th का रिवीजन बैच चल रहा है और 12th का क्रैश कोर्स का क्वेश्चन चल रहा है, जो कि कुछ दिन में 2-4 दिन के बाद आपका ऐप पर ही चलेगा। क्लास रेगुलर कीजिए। और नया सेकेंड ईयर का बैच भी स्टार्ट होने वाला है 13 दिसंबर से। हो सके तो मैसेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।